Hello students, welcome back to another video from Photonic Education classes. In this video we will discuss the other type of chemical reactions. The other type of chemical reaction is displacement reaction. First of all, listen to me very carefully. What are displacement reaction? Listen to me very carefully the definition of displacement reaction. First of all, what are displacement reaction? A reaction in which a high reactive element displaces the low reactive element from their compound. The reaction in which a high reactive element displaces the low reactive element from their compound is called combination displacement रिएक्शन. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. तो क्या हुआ, देखिए एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं. तो किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसका नाम है BC. दिस इज ए रिएक्टेंट. एक और रिएक्टेंट आ रहा है A. हमारे पास एक A एलिमेंट है या एक A सब्सटेंस है. ये रिएक्ट करेगा एक अदर सब्सटेंस के साथ जिसका नाम है BC. क्या होगा? अब ये जो A है, A हाई रिएक्टिव है और B लो रिएक्टिव है. ये B और C का कंपाउंड है. तो A क्या करेगा? A इज हाई रिएक्टिव. ये हाई रिएक्टिव क्या करेगा? इस B को इसके कंपाउंड से हटा देगा और उसकी जगह खुद लग जाएगा. इसको बोला डिस्प्लेस, कि A डिस्प्लेस द B फ्रॉम इट्स कंपाउंड. तो क्या बन जाएगा इससे? C तो यही है, B यहां से निकला, यहां पे क्या लग गया? A एंड B इज रिमूव्ड. सो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. तो यहां पे हमने बोला कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, एक लो रिएक्टिव एलिमेंट है. हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहे हैं. उस रिएक्शन को हमने क्या नाम दे दिया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लो रिएक्टिव है? पहले एक रिएक्शन देखिए. हमें एक रिएक्शन दी गई है, व्हेन वी पुट आयरन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है कॉपर सल्फेट एंड द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इज ब्लू. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो हमें ब्लू दिया गया है. जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डालते हैं, आयरन नेल ले लीजिए, आयरन फिलिंग्स ले लीजिए, कुछ मर्जी आयरन का कोई भी मेटल ले लीजिए. व्हेन वी पुट आयरन नेल्स इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, ये शेड होना शुरू हो जाएगा, ब्लू कलर कम होना शुरू हो जाएगा. एक टाइम आएगा उसके बाद ब्लू कलर जो है वो खत्म हो जाएगा और एक नया कलर आना शुरू हो जाएगा. जो नया कलर आएगा वो क्या होगा? लाइट ग्रीन. ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस बनेगा. क्यों बना? बिकॉज आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. ये क्या है? कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जिसमें सल्फेट के साथ कॉपर अटैच्ड है. कॉपर एक लो रिएक्टिव मेटल है, आयरन एक हाई रिएक्टिव मेटल है. कॉपर इस आयरन को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा. तो क्या बनेगा यहां पे? आयरन FeSO4 that is ferrous sulfate and it will displace copper.
This is iron, this is copper sulfate. Iron displaces the copper from copper sulfate to form FeSO4, that is ferrous sulfate. और इसका जो कलर है वो क्या होगा, लाइट ग्रीन. तो यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल्स आर एडिड टू इट. जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है, क्यों होता है? बिकॉज आयरन इज हाई रिएक्टिव एलिमेंट एंड कॉपर इज लो रिएक्टिव एलिमेंट, एंड आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्म FeSO4, and the color of FeSO4 is green. That's why the color of the copper sulfate solution that is green from that is blue from green. तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो चेंज होकर क्या बना देगा, ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस बना देगा. यहां पे हमने देखा आयरन इज हाई रिएक्टिव, कॉपर इज लो रिएक्टिव. बट हमें इस चीज का पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल लो रिएक्टिव होगा? इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक सीरीज दी गई है, एक टेबल दिया गया है. उस टेबल को क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज. देयर इज ए सीरीज ऑफ द मेटल्स दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज. देयर इज ए सीरीज दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज. क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? एक ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, एक ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. अब क्या है, हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं जिसमें हमने क्या किया, उनको अरेंज कर दिया. पहले फर्स्ट लिख दिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10. हमने उनको अरेंज कर दिया, लिख दिया हमने ऊपर से नीचे, और इनका हमने एक ऑर्डर अरेंज किया. जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव थी या जो हाई रिएक्टिव थी उसको हमने ऊपर प्लेस किया, जो कम रिएक्टिव थी उसको हमने नीचे प्लेस कर दिया. जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इस टेबल में या इस सीरीज में तो रिएक्टिविटी जो है एलिमेंट्स की वो डिक्रीज होती जाती है. तो याद रखना, जो टेबल अभी हम यहां बनाएंगे उसमें जो ऊपर एलिमेंट लिखे होंगे दैट आर हाई रिएक्टिव और उनके नीचे जो होंगे दैट आर लो रिएक्टिव. ए सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. एक ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी अरेंज किया गया है, उनको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं. तो देखिए सबसे पहले इस सीरीज में क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिख देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, lead, after that hydrogen, after that Hg that is mercury, after that copper, after that silver, after that gold, after that platinum. This is a series. ये एक सीरीज है मेटल्स की जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं अप टू डाउन तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है. मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ बीच में ताकि आपको आसानी से दिख जाए. पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, हाइड्रोजन,
Hg मरकरी, Cu कॉपर, Au gold and Pt silver. This is the reactivity series. In this रिएक्टिविटी क्या हो रही है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. रिमेंबर दिस थिंग. आफ्टर दैट लुक हियर, द मेटल एट द अपर साइड, सबसे ऊपर जो हमें मेटल्स दी गई हैं, दैट आर वेरी हाई रिएक्टिव. दीज आर हाई रिएक्टिव मेटल्स. सबसे ऊपर जो हमें मेटल्स दिए हैं दैट आर हाई रिएक्टिव. हाइड्रोजन के नीचे जो दी गई हैं दैट आर लीस्ट रिएक्टिव. जो सबसे नीचे मेटल्स दी गई हैं दैट आर लीस्ट रिएक्टिव. सबसे कम रिएक्टिविटी किनकी होती है, इन मेटल्स की होती है. और बीच में जो बची हाइड्रोजन से ऊपर, एल्यूमिनियम से नीचे, जो ये 3-4 मेटल्स दी गई हैं, दीज आर मॉडरेट रिएक्टिव. इनकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम. दे आर बिटवीन. द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स आर इन बिटवीन हाई रिएक्टिव एलिमेंट और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. मीन्स मीडियम रिएक्टिविटी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स. About these metals we will discuss in detail in third chapter metals and non-metals. अब हमने यहाँ देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल रिएक्टिव हैं उनको ऊपर लिख दिया, जो कम रिएक्टिव है उनको नीचे रख दिया. अब यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि जो मेटल ऊपर की तरफ है, जैसे अगर हम कंपेयर करें सोडियम और कैल्शियम में से हाई रिएक्टिव कौन है, तो अगर इन दोनों में कंपेयर करना है, इसके ऊपर जो ऊपर की तरफ मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, जो नीचे की तरफ है वो कम रिएक्टिव होगी. तो इन दोनों में कंपेयर करना हो तो कौन होगा, सोडियम इज हाई रिएक्टिव देन कैल्शियम. सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कैल्शियम की रिएक्टिविटी कम है. तो आपने क्या लर्न करना है, जो मेटल ऊपर की तरफ है वो ज्यादा रिएक्टिव है, दैट इज हाई रिएक्टिव, एंड बिलो द सीरीज लेस रिएक्टिव मेटल. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें आयरन और निकल में से, विच इज अ हाई रिएक्टिव, आयरन. आयरन इज हाई रिएक्टिव देन निकल. मीन्स निकल इज लीस्ट रिएक्टिव एंड आयरन इज हाई रिएक्टिव. तो याद रखना, जो ऊपर की तरफ है वो हाई रिएक्टिव है, नीचे की तरफ जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगी. दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज. अब ये रिएक्टिविटी क्या होती है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, कैल्शियम कम क्यों है. जैसे पोटाशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम किसकी है, सोडियम की, उससे कम कैल्शियम की. जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है. क्यों भाई, पोटाशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों है, सोडियम रिएक्टिव कम क्यों है एज कंपेयर टू पोटाशियम, या जिंक और आयरन की रिएक्टिविटी ऊपर वाले मेटल से कम क्यों है. ये रिएक्टिविटी होती क्या है. अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, या इसकी मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि रिएक्टिविटी क्या होती है. हाई रिएक्टिव मेटल, कुछ मेटल्स हाई रिएक्टिव है, कुछ लो रिएक्टिव है, व्हाई. सो नाउ रीड ओनली दिस अबाउट reactivity series. Now come to the point, displacement reaction. तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. अभी एक एग्जांपल लिखा हमने, जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, FeSO4 प्लस Cu. आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. आयरन ने क्या किया, कॉपर को इसके कंपाउंड से
डिस्प्लेस कर दिया। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आयरन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड कॉपर सल्फेट इज इन एक्वस सॉल्यूशन। हमें कॉपर सल्फेट का क्या दिया गया है? एक्वस सॉल्यूशन दिया है। रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द मेटल, दिस इज नॉन मेटल। तो क्या हुआ, जब मेटल इनके साथ रिएक्ट करता है तो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है हमें, दैट इज आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड है। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द आयनिक कंपाउंड। मेटल जिस एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा उसके साथ जुड़कर क्या बनाएगा? आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको वाटर में पुट करेंगे, जब हमने कॉपर सल्फेट, जब हम यहाँ पे कोई भी कंपाउंड लेंगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है, एक्वस सॉल्यूशन में जब ये होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। मीन्स कि कॉपर सल्फेट का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में पड़े, सल्फेट इस फॉर्म में पड़े। तो ये कॉपर क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इसकी जगह ये लग जाएगा। तो ये एक आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है, उसको हम बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव वाले को एनायन कहते हैं। तो एक कैटायन, एक एनायन। द एटम विच कैरी चार्ज आर कॉल्ड आयंस and the atom which carry positive charge are called cation and the atom which carry negative charge are called anion। पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले एटम को हम एनायन कहते हैं। दिस इज अबाउट द आयंस। द अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर व्हेन वी विल पुट मैग्नीशियम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो मैग्नीशियम क्या होगा हमारा? सॉलिड। कॉपर सल्फेट जो हमने लिया है ये हमेशा क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन में। जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? इट विल फॉर्म, मैग्नीशियम इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहां से कंपेयर कीजिए, हमने मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट में पुट किया है तो कंपेयर करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। कॉपर देखिए कहाँ है, ये रहा कॉपर। जिंक, मैग्नीशियम देखिए कहाँ है, ऊपर की तरफ है। और मैंने क्या कहा, जो मेटल ऊपर की तरफ है वो हाई रिएक्टिव है, नीचे वाली लो रिएक्टिव। ये तो बहुत नीचे है, ये बहुत ऊपर है, तो ये हाई रिएक्टिव। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना देगा? MgSO4 प्लस कॉपर यहां से अलग हो जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द अदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज व्हेन वी विल पुट कॉपर विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसका हमने क्या लेना है? एक्वस सॉल्यूशन। तो जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो क्या होता है? अब देखिए हमें दो मेटल्स दी गई हैं, एक कॉपर और एक सिल्वर। इन दोनों को कंपेयर कीजिए। क्या कॉपर सिल्वर को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा? क्या Ag को हटाकर क्या Cu यहां लग जाएगा या नहीं लगेगा? तो हम कैसे पता करेंगे कॉपर हाई रिएक्टिव है या सिल्वर? इस चीज को हम कैसे चेक करेंगे? वी विल चेक इट इन एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहां चेक कीजिए, देखिए दिस इज द कॉपर, दिस इज द सिल्वर। अब जो ऊपर की तरफ है दैट इज हाई रिएक्टिव, जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होगा। देखिए कौन है ऊपर? कॉपर। तो कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, सिल्वर नीचे, सिल्वर कम रिएक्टिव होगा। तो अभी बताया मैंने, जो ऊपर है वो हाई रिएक्टिव है, नीचे जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। तो कॉपर हाई रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा? Cu, Ag निकला, NO3 लगा हुआ था, तो Cu क्या करेगा? Ag को हटा देगा अब, और Ag क्या हो जाएगा? यहां से अलग हो जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रेट NO3, जब कॉपर NO3 के साथ रिएक्ट करता है तो इसका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? CuNO3 ट्वाइस। कॉपर के साथ हमने 2 NO3 लगाने हैं। ये कॉपर है, इसके साथ एक NO3 यहां लगेगा, एक NO3 नीचे की तरफ लगेगा। ये हमने NO3 2 लगा दिया, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है NO3 कितने टाइम्स है? ये 2 टाइम्स। अब इसको बैलेंस करना है हमने, कितने NO3 है यहाँ? 2। यहाँ पे NO3 कितने दिए हुए हैं? 1, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। ये लगाने के बाद Ag कितने हो गए? यहाँ पे 2, यहाँ पर Ag कितने हैं? 1, तो इसको भी बैलेंस कर दीजिए। तो कॉपर ने सिल्वर को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। आफ्टर दैट
अगर हम और एग्जांपल देखें, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। When we will put zinc in सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में पुट करते हैं, जिंक इज सॉलिड, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या लेना हमने, एक्वस सॉल्यूशन। तो कंपेयर करेंगे जिंक और हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन पता है हमें क्या है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन हमें नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के ऊपर हाई रिएक्टिव, हाइड्रोजन के नीचे लीस्ट रिएक्टिव। तो देखिए ये हाइड्रोजन और दूसरा क्या दिया, जिंक, जिंक ऊपर की तरफ है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। क्या बना देगा, जिंक H2 की जगह जिंक लग जाएगा और SO4 ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा। यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ जिंक लग जाएगा, H2 यहाँ से अलग हो जाएगा। सो जिंक डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक और रिएक्शन देखिए, Zn CuSO4, नो देखिए Cu प्लस ZnSO4, हमने क्या किया, जिंक सल्फेट लिया, इसमें हमने कॉपर को ऐड कर दिया। अब हमने देखना ये है क्या कॉपर जिंक को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। कैसे पता चलेगा, अगर कॉपर हाई रिएक्टिव है तो ये जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, अगर कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हम कैसे पता करेंगे, वी विल फाइंड दिस इन द रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ लुक इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वेयर इज जिंक, दिस इज जिंक एंड दिस इज कॉपर। देखिए लुक हियर, जिंक इज रिटन अबव एंड कॉपर इज रिटन बिलो। फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज we find that zinc is more reactive than copper. Zinc is more reactive and copper is less reactive. This is less reactive and zinc is high reactive. Then what happened? Copper is less reactive, so it cannot displace the zinc from its compound. कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, कॉपर लेस रिएक्टिव है देन जिंक, तो कॉपर जिंक को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये रिएक्शन नहीं होगी, ये इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अंडरस्टैंड, समझ आ रही है, पता लगा क्या हुआ। तो क्या हुआ, कॉपर लेस रिएक्टिव था, जिंक हाई रिएक्टिव था, तो लेस रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को या हाई रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकती, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या होगा, एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, बट लो रिएक्टिव मेटल लेस हाई रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकती। दिस इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर दैट द अदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए इधर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अदर टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हमने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की उसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। पहले जो हमने रिएक्शन की उसमें देखा हमने सिर्फ एक एलिमेंट था जो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा था। अब क्या वर्ड आ गया, डबल। डबल मीन्स टू। यहां पर अब कितनी डिस्प्लेसमेंट होंगी, टू डिस्प्लेसमेंट होंगी। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, देयर आर टू डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल definition, the displacement reaction or the reaction in which exchange of the ions take place between the reactants। एक ऐसी रिएक्शन
जिसमें रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। अभी पहले क्या था, हमारे पास एक कंपाउंड था, एक मेटल था। सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। एक चेयर है, उसके ऊपर मैं बैठा हूं या कोई मेरे जैसा दुबला पतला इंसान बैठा है, ठीक है। तो मैं चेयर पे बैठा हूं तो वो मेरा कंपाउंड बन गया। चेयर है, चेयर के ऊपर मैं बैठा हूं, मैं एक आयन हूं, कैटायन, और चेयर है एनायन। क्या हुआ, मैं चेयर पे बैठा था, कोई हाई रिएक्टिव, मेरे से कोई ज्यादा ताकतवर, पावरफुल, कोई ज्यादा पावरफुल व्यक्ति आ गया और उसने बोला कि भाई साहब खड़े होइए, मैंने बैठना है। तो क्या होगा, मेरे को उठना पड़ेगा। अगर मैं ना उठूं, मैंने अगर बोल दिया कि नहीं मैं चेयर नहीं छोड़ूंगा, तो क्या होगा, वो मेरे से ज्यादा पावरफुल है, वो क्या करेगा, मेरे को उठाएगा, उठा के बाहर फेंक देगा और चेयर पे खुद बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल था। एक चेयर थी, उस पर पहले मैं बैठा था, कोई मेरे से ज्यादा पावरफुल आया, उसने मेरे को उठाया और वहां पे खुद बैठ गया। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सल्फेट था, सल्फेट एक चेयर थी, सल्फेट की चेयर है जिसके ऊपर कॉपर बैठा था। आयरन आया, दैट इज हाई रिएक्टिव, इसने क्या किया, कॉपर को उठाया बाहर फेंक दिया, इसकी जगह ये खुद लग गया। ये तो थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अब हमारे पास 2 चेयर हैं, 2 चेयर हैं, एक पे मैं बैठा हूं, दूसरी चेयर और है, उसके ऊपर कोई और बैठा है। अब 2 चेयर्स हैं, उसके ऊपर 2 अलग अलग इंसान बैठे हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट चेयर वाला उठ के सेकंड चेयर पे बैठ जाएगा, सेकंड चेयर वाला उठ के फर्स्ट चेयर पे बैठ जाएगा। मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी चेयर्स को एक्सचेंज कर लिया। मतलब कि जो आयंस थे वो आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। कैसे, देखिए, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बिटवीन आयंस का एक्सचेंज होता है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए मेरे को एक रिएक्शन दी गई है, BaCl2, दैट इज बैरियम क्लोराइड। सेकेंड इज द Na2SO4, सोडियम सल्फेट। एक सोडियम सल्फेट है जो हम किस फॉर्म में लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। एक मेरे पास कंपाउंड है दैट इज बैरियम क्लोराइड, यहां पे है मेरे पास सोडियम सल्फेट। अब इसमें देखिए Ba बैरियम एंड Na सोडियम, ये 2 रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट में ये बैरियम और सोडियम, ये तो क्या होंगे, कैटायन। Cl और SO4 आर द एनायंस। तो याद रखिए ये जो मेटल्स दी गई है, मेटल्स क्या है, हमारे कैटायन है, जिनको हमने आयंस का नाम दिया है, कैटायन है। इस रिएक्शन में क्या होगा, अब 2 चेयर हैं, एक SO4 की चेयर है, एक Cl2 की चेयर है। क्या होगा, ये Ba यहां से डिस्प्लेस होगा, यहां पे आ जाएगा। बैरियम यहां से मूव करके कहां आ जाएगा, Na के पास आ जाएगा। Na यहां से निकलेगा और कहां चला जाएगा, Ba की प्लेस पे चला जाएगा। क्या हुआ, बैरियम यहां से उठकर सोडियम की जगह चला गया, सोडियम यहां से निकला बैरियम की जगह चला गया, दोनों निकले एक जगह दूसरे की प्लेस से। ये वहां चला गया, ये यहां आ गया। क्या बन जाएगा, देखिए बैरियम उठकर यहां आ गया, तो क्या बन जाएगा, SO4 तो पड़ा ही था, इसके ऊपर कौन आके बैठ गया, बैरियम। यहां क्या था, Cl2, इसकी जगह कौन आ गया, Na2। Cl2 तो यही था ना, Na वहां से उठ के Cl के पास चला गया, तो क्या बन गया, Na2Cl2। बट जो Na2Cl2 है इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज द सोडियम क्लोराइड, इसको हम लिखते हैं Na2NaCl, इसको NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। 2 इसका कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन क्या हुआ, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं, ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट के बिटवीन आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बिटवीन आयंस का एक्सचेंज होता है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंपल देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मेरे पास 2 रिएक्शन थी, AB प्लस CD। क्या हुआ, A चला गया C की प्लेस पे, C चला गया A की प्लेस पे, क्या बन गया, B तो वही था, वहां C चला गया, D यही है, इसकी प्लेस पे कौन आ गया, A, जैसा इसमें हुआ। दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नाउ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर टू टाइप्स। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसकी हमें फर्दर टाइप्स दे रखे हैं। इसके बेस पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू टाइप्स की होती है। नंबर वन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, नंबर वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नंबर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये देखिए, हमने ये रिएक्शन की, जब बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, बैरियम क्लोराइड और सोडियम, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जो ये बैरियम सल्फेट बना है, इस बैरियम सल्फेट के क्या बनते हैं, सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, पीपीटी। और ये प्रेसिपिटेट, देखिए क्या हुआ, मैंने एक बीकर लिया, एक बीकर में मैंने सोडियम सल्फेट ले लिया, एक बीकर में मैंने बैरियम क्लोराइड ले लिया। एक में सोडियम सल्फेट है, एक में बैरियम क्लोराइड है। मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे मिक्स करूंगा तो क्या होगा, मिक्स करने के कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहां से एक कंपाउंड बन जाएगा बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बट हमें पता क्या चलेगा कि बैरियम क्लोराइड बना है, बैरियम सल्फेट बना है और सोडियम क्लोराइड बना है। क्या होगा, यहां से जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर व्हाइट कलर के क्रिस्टल बनेंगे, व्हाइट कलर के सॉलिड क्रिस्टल, कुछ दानेदार संरचनाएं बनेंगी, स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर जो बने हैं जिनको प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ये प्रेसिपिटेट क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, बीकर में नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और ऊपर एक लिक्विड होगा, पानी, वाटर, जो कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। और बैरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बने और ये नीचे बैठ गया, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। कौन से कलर के होंगे, व्हाइट कलर के। तो क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ये क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। बट इसमें क्या बन रहे हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कौन सी रिएक्शन हुई, फर्स्ट वन इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं।